बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के किसी पसमानदा इलाके में नहीं हूं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब भाटी गेट है और जबकि अकब में 2 मोरिया पुल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब एक ऐलान करते हैं कि वो अब लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे और इस बात का बेड़ा वो अपने ही कंधों पर लेंगे, जिसके लिए वो बनाते हैं वुज़रा की कमेटी। अब ये वुज़रा की कमेटी जो है वो हर 15 दिन बाद एक इजलास में पेश होगी और अपनी अपनी रिपोर्ट्स हर 15 दिन बाद शहर लाहौर के हवाले से उस मीटिंग में पेश करेगी। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आपको ये हकीकत दिखाऊंगी कि PHA जो है वो पार्क्स के हवाले से क्या काम कर रहा है। लाहौर के बड़े बड़े पार्क्स में तो बड़ी लेविश किस्म की ग्रीनरी है, लेकिन इस तरह के जो सेंटर पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होनी चाहिए, PHA का ध्यान होना चाहिए, वहाँ का हाल अहवाल क्या है। गधे इस तरह से रोड के सेंटर में बंधे हैं और यहाँ पर कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। लाहौर के कुछ हिस्सों के साथ सुतेला सलूक क्यों किया जाता है, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी इसी पर होगा, ताकि हम वो चीज़ें एक्सप्लोर करके उस वुज़रा की कमेटी के सामने रख सकें जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं और लाहौर के इलाके जो है वो नज़रअंदाज ना हो जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन बेल्ट्स की। जो ग्रीन बेल्ट्स का टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ये वाटर रिचार्ज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इस जानिब सड़क की जानिब नज़र दौड़ाएं, वैसे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर LWMC का ये कंटेनर भी है और लोग भी यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता रही थी। अगर आप ग्रीन बेल्ट्स देखते हैं तो ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं ये सड़क के दरमियान में इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बारिश का पानी जो कंक्रीट अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकता है, वो बारिश का पानी इन ग्रीन बेल्ट्स के अंदर चला जाए और फिर जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसका लेवल मेंटेन हो सके, यानी कि ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज हो सके और वही रिचार्ज पानी जो है वो बोरिंग के ज़रिए हमारे पीने के काम आता है। ये कुदरत का निज़ाम है और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं बड़े बड़े शहरों में इसी बात को मद्देनज़र रख के किए जाते हैं। लेकिन हाल देखिए आप, यहाँ पर बकरियाँ बंधी हैं और यहाँ पर लोग अपना काम भी कर रहे हैं, यहाँ पर कब्ज़ा भी है और ये ग्रीन बेल्ट होनी तो चाहिए थी बड़ी अच्छी किस्म की, जैसे कि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में देखते हैं। तो ये जो सलूक है वो क्यों किया जाता है, सुतेला सलूक क्यों किया जाता है इस तरह के इलाकों के साथ, ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और रोशनी डालते हैं कि शहर लाहौर में डेवलपमेंट के क्या क्या काम होने वाले हैं। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जिस मिशन पर निकले हैं उसके निकातों में से एक नुक्ता ये भी है कि वो लोग जो कि नशे के आदी हैं और शहर में जा बजा उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक नाखुशगवार माहौल पैदा हो जाता है, उसके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जाएगा, बागों की खूबसूरती को मद्देनज़र रखा जाएगा, फुटपाथ्स बनाए जाएंगे, रोड्स अच्छी होंगी और इसके साथ साथ बहुत मुताबिक काम हैं जो कि इस प्लान के मुताबिक शहर लाहौर में होंगे। यहाँ पर हम मकामी रिहायशी हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप क्या करते हैं? इधर ही होते हैं, ये इधर जो है ना कचरा कुंडी वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। 2-3 दफ़ा उसको उठाया ये वालों ने और फिर इधर बड़े 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 बोरे रख के बैठ जाते हैं। ये जो खड़े हैं ये लोग 2-3 दफ़ा इनको उठाया है, फिर आ जाते हैं। अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत बहुत दफ़ा ये सफाई करवाई है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं आता, कोई भी नहीं आता, नहीं उठाते। और क्या क्या मसाइल हैं आपके इस इलाके के? जी, मैं यहाँ से 13-14 साल हो गए यहाँ, और यंग लड़के और जो है ना यहाँ पे रोडों के ऊपर नशे वगैरह करते हैं। और ये सबसे पहले मैं ये कहूँगा ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और सबसे पहले ये चीज़ कंट्रोल होगी तो सब कुछ हो जाएगा। ऊपर से ये सफाई वगैरह होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितने वगैरह गंद वगैरह है। अच्छा, नशा के आदी अफराद कितनी तादाद में है यहाँ? ये तकरीबन 15-20 इधर बैठे होते हैं रोजाना। माहौल खराब करते होंगे, छोटे बच्चे क्या सीखते होंगे? 15-20 लोग इधर रोजाना बैठते हैं, उठाते हैं हम उधर से, ठीक है। और पुलिस क्रैक डाउन नहीं करती, इंतजामिया क्रैक डाउन नहीं करती? कुछ भी नहीं, बस वो आते हैं तो भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। लोकेशन एक मरतबा रजिस्टर कर दीजिए ताकि वो वुज़रा की कमेटी जो कि जिन्होंने काम करना है, जिनके जिम्मे वज़ीर आला ने ये ड्यूटी लगा दी है, वो पता हो उन्हें कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम करना है। आपकी लोकेशन ये कौन सी लोकेशन है? ये सर्कल रोड यक्की गेट है।
हाँ जी। और ये पूरे रोड के ऊपर यही सूरत हाल है? नहीं, पूरे रोड के ऊपर नहीं, इधर ही है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आप भी कुछ कह रहे हैं, और क्या क्या मसाइल हैं? मैडम ये देखें रोड के, आपके सामने जो को नजर आ रहा है, ये कब से आ रहा है, ये पीछे देखें कचरा दे लोग यहीं कर यहीं चरसी है, पोड़ रही है, ये कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सफाई वाला है, ना कोई। पुल के नीचे आप देखें, अपने कैमरे वाले खें दिखाए जरा, ये पूरा उस वहाँ से लाइन लेके पूरी ये लाइन इस तरह ही। आगे एक पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज भी है, मैं उसका अहवाल भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन बहुत ही एहतियात वहाँ पे करनी होगी क्योंकि बहुत सारे नशे के आदी अफराद यहाँ पे होते हैं। कैमरामैन से गुजारिश है जरा दाएं जानिब की सिचुएशन दिखाएं। एक भी फुटपाथ आपको नजर नहीं आएगा, तमाम फुटपाथ यहाँ पर ऑक्युपाइड हैं। जो पैदल चलने वाला है जलील होगा, ख्वार होगा और सड़क पे वो गाड़ियों के साथ चलेगा, जिसकी वजह से हादसे का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़तरा हो सकता है। यहाँ पर ये मसाइलिस्तान है। अगर मैं आपको कहूँ भाटी गेट, यकी गेट और ये जो लाहौर है, प्योर लाहौर है, वो जगहें जिन्होंने लाहौर की बुनियाद रखी हुई हैं वही नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। आप भी यहाँ के रिहायशी हैं जी? मसाइल क्या हैं यहाँ के? जी पहले हम यहाँ पे रह के गए हैं शुरू से, यहाँ से हम छोड़ के अब काफ़ी दूर चले गए हैं। अच्छा, ये जो है ना एक जेन्युइन मसला है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो प्योर लाहौरी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके को छोड़कर भी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर तजावज़ात की भरमार है, ग्रीन बेल्ट्स को कोई नहीं देख रहा है, पेडिस्ट्रेरियन ब्रिजेस को कोई नहीं देख रहा है, पेडिस्ट्रेरियन राइट यहाँ पर वायलेट किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से आगे चलेंगे, कुछ मजीद रिहायशी यहाँ पर हमसे बात करना चाहते हैं और अपने इलाके के जो मसाइल हैं वो बुज़दार साहब तक पहुँचाना चाहते हैं। बुज़दार साहब ने बेड़ा उठाया है कि लाहौर ब्यूटिफिकेशन होगी लाहौर की, और वो काम अब होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। आप बताइएगा आपका इलाका कौन सा है, मसाइल क्या हैं? का यही है, मैं यहाँ का मकामी हूँ, यकी गेट का मकामी हूँ। मेरे इलाके में तो अब तक कोई काम हुआ ही नहीं, जबकि ये गवर्नमेंट आई हुई है। कौन कौन से काम? कोई भी काम नहीं हुआ। एक मोरिया पुल तकरीबन 3 साल हो गए हैं, वो टूटा हुआ है, आज तक नहीं बना। ये आप देख लें, ये ग्राउंड टूटी हुई है, नहीं बनी। कोई भी काम है ना, जब ये गवर्नमेंट आई है ना, उसने कोई काम नहीं किया। ये नहीं कि यही गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, हमारे वोट लेके आती है, हमें सबज बाग दिखाती है, उसके बाद पूछती नहीं। आपका कसूर क्या है? हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा ये कसूर है ना कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं। हमारा ये कसूर है, हम इतबार कर लेते हैं इनका हर दफा। ये हमारे सामने इतना गंद पड़ा हुआ है, आज तक कोई अच्छा, बोलने के लिए नहीं जो आता। नशे के आदी अफराद हैं वो कितनी तादाद में हैं आपके इलाके में? जी, नशे के आदी अफराद कितनी तादाद में हैं आपके इलाके में? मेरी बात सुने बेटा, नशे के तो इतने आदी हैं कि यहाँ पे इतना ढेर लगा हुआ है। एक मोरिया पुल, ये ग्राउंडों में कहीं भी चले जाएं, वो सामने हमारी दुकानें हैं, हमारी कोई चीज़ नहीं वो छोड़ते, उठा के ले जाते हैं। हम रात को भी जाके इधर टाइम निकालते हैं। इतना का नशे ही है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में हमें घर से नहीं निकलने दिया, क्या गवर्नमेंट नशियों को नहीं बंद कर सकती? नशा नहीं बंद कर सकती? सही पॉइंट है आपका। ये बताएं, ये जो तजावजात हैं, आपके इलाके के लोग पैदल चलने वालों को रास्ता क्यों नहीं देते, उनका हक क्यों मारते हैं? मैम ये सब जगह पे ऐसा ही है। अंदरूनी एक पाकिस्तान का जो है ना एक कल्चर है कि जितनी देर तक आप रास्ता नहीं रोकेंगे, पिछले वाले को पता नहीं चलेगा कि आगे कोई है। इसलिए ये पूरा ये यहाँ का ही मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि तजावज़ात का जो मसला है ना, तजावज़ात का जो मसला है वो पूरे पाकिस्तान का है। आप किसी भी एरिया में चला जाएं, आप शालमी चला जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि हम तभी खुश होते हैं जब पीछे वाला हमें मतलब कि हॉर्न दे, फिर हमें पता चलता है कि पीछे वाला। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल होने को आए हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी कंडक्ट करते करते। मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि जो भाटी सर्कुलर रोड है, ये इतने वाइड रोड है, इतने बड़े ये सड़कें हैं, इतनी बड़ी हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का तो मसला होना ही नहीं चाहिए। जो सबसे ज्यादा मेन मसला, यहाँ पर तजावजात हट जाए तो इससे कशादा रोड्स पूरे लाहौर में होंगी कहीं नहीं। जी मैम ऐसा है, उसकी रीज़न ये है ना कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो हरकत में नहीं आती। वो आती है कुछ दिन के लिए आती है, वो मतलब कि वो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो मामला वो वैसे ही चल रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये पीछे प्रॉपर एक पीछे से एक मामला हल होने चाहिए, और जो होने चाहिए ये नहीं है कि आए पैसे लिए और मतलब कि। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं, कॉन्फिडेंस है बुज़दार साहब कर लेंगे ये काम? कोशिश करें तो करेंगे ना, लेकिन वो तो कोशिश करते ही नहीं बेटा। कर लेंगे बुज़दार साहब? बिल्कुल। आप बताएं, आपको बुज़दार साहब के ऊपर, अपने सीएम के ऊपर कॉन्फिडेंस है?
उम्मीद है कि अल्लाह करे उनके दिन में भी कोई रहम आ जाए कि वो यानी कि अंदरून में और ख़ास करके जो शमाली इलाका या शमाली लाहौर है वहाँ पे वो है ना जो इस पे प्रेफर करें। शुमाली लाहौर में। चले ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम आगे आ चुके हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि दाएं जानिब तजावुज़ात हैं, बाएं जानिब भी तजावुज़ात हैं और उसके पीछे कोतवाली का थाना है। और आप अगर मैं आपको यहाँ पे पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज का हाल दिखा दूं तो देखने वालों की आंख में आंसू आ जाएंगे कि एक ब्रिज जो कि सरकार के ख़जाने और टैक्स पेयर के पैसों से बनाया गया है उसका क्या हाल है। पहले आप देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी की और फ्रूट्स की दुकानें हैं और बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर पार्क का जो पीछे अगर आप देखें तो बड़ा ये एक तारीखी हैसियत रखता है। भाटी गेट का पार्क है ये। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जलसे जुलूस माजी में हमने देखे, बहुत बड़े सियासतदानों ने यहाँ पर जलसे जुलूस किए हैं और पिंडाल सजते हैं, बहुत रौनक लगती है। और इसके आगे आप देखें ये तजावुज़ात हैं। वुज़रा की वो कमेटी जिनको नज़र ना आए अगर शहर लाहौर के इशू, तो मेरे प्रोग्राम में मैं आपको बासानी दिखा रही हूँ कि क्या क्या इशू कहाँ कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आइए मैं ज़रा आपको पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज दिखा दूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पर मौजूद जिन्होंने तजावुज़ात लगाए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये रहा पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज और देखते हैं कि कितनी मुश्किल से मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ। इसको ब्लॉक किया हुआ है अपनी ज़ाती जागीर समझ के। और ये रहा जी ब्रिज, ये देखें। और यहाँ पर दुकानदारों ने अपना सामान रखा है। तो इसके ऊपर कौन आएगा, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ये शहर की खूबसूरती है। इसके ऊपर सरकारी खजाने से पैसे लगाए जाते हैं, वो सरकारी खजाना जो कि आवाम के टैक्स के पैसे से भरता है। और ये पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज इस्तेमाल कौन और कैसे करेगा, ये ज़रा सवालिया निशान है। इंतज़ामिया जिसके अंडर ये आ रहा है वो मुझे बता दें। पीछे की जानिब बच्चे खेल रहे हैं, ये पार्क है और उसकी भी आप हालत ज़ार देख सकते हैं। वो पार्क्स जैसे कि जिलानी पार्क है, रेस कोर्स पार्क है, लॉरेंस है, बाग जिना है। ब्रिज क्यों आपने ब्लॉक किया है? उसके ऊपर किसी ने जाना है? सारा डैमेज है, पहले ही टूटा हुआ है सारा, ऊपर भी सारा गल गया हुआ है। उधर पुलिस वालों ने भी बंद किया हुआ है, मतलब कि वो सामने सारा गला हुआ है ऊपर से। तो बाकी आपने बंद कर दिया? कोई आता है, इंतजामिया आती है यहाँ पर, आपसे पूछती है आपने क्यों बंद किया इसे? देखे ना, ये हिला हुआ है सारा। तो रिपेयर करवाने के लिए दरख्वास्त दी जाती है कि बंद ही कर दिया जाता है? रिपेयर तो उन्होंने करना, हमने तो। आप तजावुज़ात लगाते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन नहीं होता यहाँ तजावुज़ात के खिलाफ? आते हैं, करते हैं, फिर चले जाते हैं। कैसे आपका माल जब्त होता है? जाहिर बात है, कुछ जो फाइल लगा वो ले जाते हैं। कैसे अपना माल कैसे छुड़वाते हैं आप, अपनी चीजें? करते हैं, जुर्माना वगैरह करते हैं। और फिर वापस आपको इजाजत मिल जाती है कि वापस बैठ जाएं जाके? नहीं, इजाजत तो नहीं, फिर लगा लेते हैं। एक महीने में कितनी मरतबा, कितने जुर्माने? एक दो दफा तो आते ही हैं। एक दो दफा आते हैं। चले ठीक है, ये आप सूरत हाल आपको दिखा रही हूँ। आगे जरा मैं आपको दिखा दूँ कि ब्रिज के नीचे किस तरह से तजावुज़ात हैं और ब्रिज के ऊपर भी इस वक्त नशई जो होंगे वो बैठे होंगे। आइए ज़रा पूछते हैं इन लोगों से कि आप सड़क देखिए कितनी वाइड है। अगर कोतवाली थाने से यहाँ तक अगर सड़क देखी जाए तो ये कितनी वाइड है, कितनी बड़ी है, कितनी किशादा है, ये ज़रा आप देखिए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कैसे? अच्छा ये बताइए, तजावुज़ात कब से लगा रहे हैं यहाँ पर आप? तजावुज़ात कब से लगा रहे हैं भाई? ठीक है, बात नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं अंकल? बेटा। अच्छा अंकल ये बताइए, ऊपर ब्रिज है, सरकारी ब्रिज है, नीचे आपकी दुकान है, क्या चक्कर है ये? नहीं बेटा, चिरोकने को मैं 60 साल से बैठे हैं यहाँ से। 60 साल से पाकिस्तान में तजावुज़ात की किस्मत खुली है, मतलब जहाँ मर्जी कोई भी तजावुज़ात लगा ले। ऐसा बेटा बैठे हैं, कोई हुकूमत नहीं आई 60 साल में आपको ये कहने के लिए कि यहाँ से उठ जाएं, ये गैर कानूनी है? बड़ी बेटा क्या उन्होंने बाकी ही रोटी कमाने पे हैं बच्चों वास्ते, बैठे हैं बेटा, रोटी कमा रहे हैं बच्चों वास्ते। चार टब्बर बेटा से पालते पे हैं, तो रोटी माड़ी मोटी लभदी, बैठे हैं बस। इसको बाद मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आपके बच्चों को रोटी ना मिले। कानों का हाथ लगा के मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि आपके बच्चों को रोटी ना मिले। मैं ये चाहती हूँ कि शहर की खूबसूरती, कानूनियत, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते, ये ज़रा अच्छे हो जाएं। हाँ बिल्कुल बेटा, ये गल अच्छी है। और रास्ते साफ करना रहे, चले गए ना बेचारे। नवाज शरीफ वर्गे हो गए,
तो इन्होंने तो कोई पता ही कोई नहीं है। एक मोरिया पुल इन 3 साल हो गए तो सारा टुटा भजा है, बंद ही नहीं पिया। उसमें बैठे ने लगे फिर अड्डे टोए टिब्बे ने, मोटरसाइकिल नहीं लंघ सकता उसे। अच्छा ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि जो तजावजात हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? होनी चाहिए जी बेटा, क्यों नहीं होनी। और अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से उठ जाएं, यहाँ पे पैदल चलने वालों का हक है, तो आप मान लेंगे बात? बेटा हूँ रोटी तो पेट तो बाद कोई शय नहीं है ना बेटा। अल्टरनेट तो मिलना चाहिए, वो तबादिल आपको मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल रोटी मिलनी चाहिए जी बेटा। गल है रोटी दी, बच्चों वास्ते 4 टब्बर इतने पालते हैं बेटा। आप भी यहाँ के दुकानदार हैं? चले आप बताएं, आप चाहते हैं शहर खूबसूरत हो जाए, तजावजात ना हो, पैदल चलने वालों को रास्ता मिले? खूबसूरत हो जाएगा। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਮਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਖਾਲੀ ਐ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਜ਼ ने ये बंदे जो बंदे नहीं है। सरमाएदार दी जिंदगी है, गरीब दी कोई जिंदगी नहीं। चले ठीक है, आप चाहते हैं तजावजात खत्म हो, हाँ या ना? नहीं, बाजार तो लगा रहेगा। बाजार लगाने के लिए कोई मैदान दिया जाए आपको, लेकिन सड़कों के ऊपर बाजार ना लगाया जाए, ये ठीक है, मुनासिब बात की बने। बचपन तो इतने आए। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। एक कारोबार करने का एक तरीका है, आपको एक मंडी में भेजा जाए या आपको एक मैदान में भेजा जाए जहाँ पे सानू एक मसाले दे इथों उठा के कोई अच्छी सानू जगह दे देन, सहूलत देन, तो सानू की लोड़ है बार-बार इत्थे जलील होने दी। अच्छा, आगे से दिल्ली गेट शुरू हो जाता है, वहाँ के भी बहुत सारे मसाइल हैं। एक असासा है हमारा दिल्ली गेट और बहुत ही खूबसूरत गेट है। अगर वहाँ पर तजावजात ना हो तो वहाँ की खूबसूरती निखर कर सामने आए। एक और दुकानदार से बात करूंगी और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप बैठे हैं ब्रिज के नीचे और ये है तजावजात। ये बताइएगा, शहर की खूबसूरती में अगर आपको कहा जाए कि आपने हिस्सा डालना है तो तजावजात छोड़ देंगे? मुश्किल है, सबके साथ ही है, पर अगर छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। अब आपने हाँ या ना में जवाब देना है, क्या तजावजात अच्छे हैं या बुरे हैं? तजावजात तो देखने में तो अच्छे ही हैं, बुरे तो नहीं हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आप कमा रहे हैं और दूसरों को पैदल चलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपके लिए अच्छे हैं। फुटपाथ है। फुटपाथ पे कौन चलता है, रेहड़ी वाला या पैदल चलने वाला? रेहड़ी वाला। गलत बात की आपने टेलीविजन पे गलत बात की है, गलत बात की है आपने। स्पीचलेस है खुद की बात के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। आप भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज ब्लॉक करके बैठे हैं, ये गलत बात नहीं? ये हम आज से नहीं बैठे हैं, बड़ी देर से बैठे हुए हैं, 50-60 साल हो गए। 50-60 साल से इस इलाके में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वो भी थाने के सामने। ये गैर कानूनी तजावजात गैर कानूनी नहीं होते? ये शुरू से ही लगी हुई है, ये पाकिस्तान बनने से पहले ये तजावजात। गलत काम चाहे 1 सदी से हो रहा हो या 1 दिन से हो रहा हो, गलत काम है। अगर ये गलत काम है, ठीक है, जहाँ बैठे वो गलत काम है। ये आपने खरीदी है जमीन? नहीं सर। फिर तो गलत है ना। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है, आगे से शुरू हो रहा है दिल्ली गेट। मुझे इजाज़त दीजिए छोटी सी ब्रेक की, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगी और मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। वज़रा की वो कमेटी जो कि 15 दिन अपनी रिपोर्ट देगी, 15 दिन में हर 15 दिन बाद अपनी रिपोर्ट देगी, वो देख ले कि क्या क्या चीज़ें हैं शहर लाहौर में जिनके ऊपर काम होने वाला है। और अगर असल में ये काम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, जो कि दिखने में तो बहुत आसान है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो लाहौर की पिघला देने वाली गर्मी में तवील सफर तय किया है टीम टॉप स्टोरी ने और हम पहुंचे हैं बिलालगंज के एरिया में। और यहाँ पर जो मनाजिर आपको दिखाऊंगी, ये वज़रा कमेटी अगर असल में काम करना चाहती है तो उन्हें अपने काम का जो आगाज़ है वो ऐसे ही इलाकों से करना चाहिए। एक इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ, जो कि पार्क किसी एंगल से लग नहीं रहा है। यहाँ पर फेंस टूटी हुई है और जो यहाँ के बेंचेस हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पौधे लगाए गए थे
थे। सिक्योरिटी ना होने की वजह से, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पौधे चोरी हो चुके हैं। इस तरह के खाली गड़े आपको नजर आएंगे, लेकिन पौधे आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर घास आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ के मकामी इस चीज से बहुत तंग है और वो ये कहते हैं कि ये पार्क हम सुबह की वॉक के लिए और अपने बच्चों की रिक्रिएशनल जितनी एक्टिविटीज थी उसके लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन पीएचए की इसके ऊपर अदम तवज्जोही की वजह से ये इस किस्म की हालत में आ चुका है कि यहाँ पर अब नशइयों का राज है, यानी कि जो कि नशा करते हैं वो, और इसके अलावा जो आस पास की दुकानदार हैं इनकी भी नज़र है इसी पार्क के ऊपर। और अगर यहाँ पर सिक्योरिटी ना दी गई और पीएचए ने यहाँ पर काम ना किए तो ये जो पार्क है कब्जा माफिया के पास जा सकता है। तो और भी आप देखें कि यहाँ पे भी पौधे लगाए गए और गड़े मौजूद हैं, पौधे यहाँ पर मौजूद हैं नहीं। आइए यहाँ के रिहायशियों से हम बात कर लेते हैं जो कि हमें बताना चाहते हैं कि इस इलाके के इशू क्या हैं। नाज़रीन, ये बिलालगंज का वो इलाका है जहाँ पर आपको हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वोट मिलेंगे और यहाँ से जीतने वाला शर्तिया जो है वो एमएनए तो बन ही जाता है। जैसा कि आपको ये देख रहे हैं, ये छोटा सा पार्क है हमारे मोहल्ले की, ये बड़ी अच्छी रौनक है जहाँ पे नशइयों ने डेरे डाले हुए हैं। ठीक है। 2 साल पहले यहाँ पे मेयर हीरा साहब है जो इनकी सुपरवाइजर है, उन्होंने आईडी कार्ड की कापियाँ, बिल वगैरह की कापियाँ ली। ये जंगले लगेंगे, ये लाइटें लगेगी, यहाँ पे मीटर वगैरह लगेंगे, जो अभी तक कोई कारामद नहीं हुआ। ये फिल्टर आपके सामने लगा हुआ है जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई ठीक करने वाला नहीं है, किसी चीज़ का यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ पे मैकेनिक वगैरह आते हैं, अपना इंजन वगैरह धोए या बर्तन धोए, जिसको मना करो उसके साथ लड़ाई है। जी आप हमें नहीं जानते, हमारी साथ बात है, हमारी उसके साथ बात है, हमारी उसके साथ बात है। यहाँ पे कोई पूछने खींचने वाला नहीं। पार्क खवातीन के लिए होना चाहिए, पार्क बच्चों के लिए होना चाहिए, पार्क बुजुर्गों के लिए होना चाहिए, नौजवानों के लिए होना चाहिए। पार्क जो है वो इस तरह स्पेयर पार्ट्स के लिए तो नहीं होना चाहिए। यही आपसे हमारी अपील है कि इसे दोबारा रिपेयर करवा के इसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक बंदा मुंतजिर होना चाहिए जी, मुफ्तिस होना चाहिए एक बंदा। अच्छा, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी। कब से आपके पार्क की यही हालत है? ये पिछले कुछ सालों पहले काफ़ी बेहतर हालत थी। यहाँ लोग सुबह सुबह वॉक करते थे, हमारी ख़वातीन यहाँ आती थी, इलाके की बहुत बड़ी आबादी इधर, और एक ये ही पार्क है और यहाँ आते थे कुछ अर्सा पहले जब से ये मार्केट यहाँ तक फैली है। अब तो हमें लग रहा है कि 1-2 साल के बाद ये भी यहाँ भी वर्कशॉपें होंगी, वर्कशॉप से इधर तक आ जाएंगी अगर इसकी दीवारें ऊंची नहीं करेंगे। वो यही रहा है शहर लाहौर में कि जो इस तरह के पुराने इलाके हैं वो कमर्शियल जोन बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के रहने वाले वो तंग आके अपना इलाका छोड़ते हैं और फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से लाहौर तेज़ी से फैल भी रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर आखिरी मरतबा डेवलपमेंट का काम कब हुआ था? तकरीबन पिछली हुकूमत में फिर भी कुछ बेहतर था, लेकिन जब से ये काम शुरू हुआ है बाग का तो निज़ाम बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। बाग में ना कोई पौधे वगैरह किसी ने छोड़े हैं और रात को इधर नशइयों ने डेरे लगाए होते हैं। कुत्ते भी अंदर घुसे हुए हैं, अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। पार्किंग का निज़ाम भी इधर जो है बाहर की बजाय जो भी मार्केट के अफराद हैं बाइकें वगैरह जो है पार्किंग के लिए अंदर ही लेके आते हैं। रात को यहाँ पे अंदर पार्क होती हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको मालूम है कि उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान किया है कि अब वो लाहौर की खूबसूरती के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। आपको क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे, क्या क्या वो कर सकते हैं और आप क्या चाहते हैं वो क्या क्या करें? मैम इधर पीटीआई के खुद सपोर्टर हैं पहली तो बात, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब से हम मुतफिक नहीं है उनके कामों से। हमारे इलाके में देखा जाए मुतफिक नहीं है या मुतमईन नहीं है? मुतफिक नहीं और मुतमीन भी नहीं है, दोनों नहीं है। गर्द और गुबार बहुत है इधर, कूड़े के जगह ढेर लगे हुए हैं। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी गटरों से बाहर निकल के आ जाता है और वो उसकी वजह से जो नमाजी हजरात गुजरते हैं उनके कपड़े पलीत हो जाते हैं, उनको बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। सबसे एक कॉमन सवाल है, आपने एक एक करके जवाब देना है। वो ये है कि अगर आप को मैं एक मौका दूं कि बुज़दार साहब से आपने एक काम करवाना है अपने इलाके का, वो काम क्या होगा? यही है कि इस इलाके में सीवरेज के और निज़ाम देखे जाएं और कूड़ा करकट के वगैरह। एक काम, सीवरेज या कूड़ा? कूड़ा। आप बताइए। जैसे हमारा जो सीवरेज का सिस्टम इधर बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूसी में एक रोड ऐसा है जो 4 साल से बंद है, बहुत बड़ा रोड है इधर, लेकिन आप उधर जा नहीं सकते, ज़रा दूर है। आप देखें वहाँ लोग पैदल भी नहीं चल सकते। तो 4 साल कूड़ा और सीवरेज आप
हमारा भी सीवरेज का ही निज़ाम जो सा है वो धर्म भरम हुआ हुआ है, यहाँ से गुजरना हाल हुआ हुआ है लोगों के लिए। ठीक है, और आप कौन सा काम करवाना चाहेंगे अपने इलाके का? सीवरेज का सबसे पहले काम होना चाहिए। यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहुत पानी बाहर आ जाता है, लोगों को बहुत मुश्किलात होती है, और यहाँ से गुजरने वाले खास करके जो नमाजी हजरात हैं उनके कपड़े बहुत ख़राब होते हैं। ये सिर्फ सीवरेज का निज़ाम सही होना चाहिए। ठीक है, आप कौन सा काम करवाना चाहते हैं? काम करवाना चाहते हैं जी, हाँ जी। ठीक है, कूड़े का ये नौजवान काम करवाना चाहता था और बाकी जितने भी शहरी हैं यहाँ पर सीवरेज का काम। आप क्या काम करवाना चाहते हैं? यहाँ पे होता है, बारिश होती है, सारा दुकानों के आगे क्या काम करवाना चाहते हैं? सफाई। आप क्या काम करवाना चाहते हैं अपने इलाके का? सफाई। और आप? सफाई करवाना। सफाई। अच्छा, ये देखिए कि कितने बुनियादी चीज़ें हैं जो कि शहरी मांग रहे हैं, वो भी सीएम से। इनसे मैंने ये पूछा कि अगर आप सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से अपने इलाके के लिए कोई एक चीज़ मांगते हैं तो वो बुनियादी चीज़ें मांग रहे हैं जो कि मांगनी नहीं चाहिए, इससे ऊपर आ जाना चाहिए हमें, इससे डेवलप चीज़ों से को हमें देखना चाहिए, ऊपर की जानिब देखना चाहिए, तरक्की की जानिब देखना चाहिए। लेकिन सफाई जैसा, सीवरेज जैसा, कूड़ा करकट जैसा बुनियादी इशू अभी तक इस इलाके का मुकद्दर है। आगे चलते हैं, मजीद प्रोग्राम टॉप स्टोरी में क्या है आपको चल के दिखाते हैं। तो तवील सफ़र तय करके अब हम मौजूद हैं गुलबर्ग के इलाके में, और जो अकब में आप पार्क देख रहे हैं ये गौसे आज़म पार्क है, और ये एक मकबूल मारूफ इलाका है शहर लाहौर का। वो शहर लाहौर जिसे कभी बागात का शहर कहा जाता था, यहाँ के बागात की मेंटेनेंस कैसी है वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर अगर देखें, जो मैं पॉइंट आपको बता रही थी कि बागात जो है वो मनशियात का गढ़ बन जाता है, और जो नशे के आदी अफराद हैं वो यहाँ पर आके अपना नशा जो है वो लेते हैं, जिसकी वजह से ना कोई जॉगिंग करने यहाँ आता है, ना ख़वातीन वॉक कर सकती हैं, ना ही बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं। तो इस बाग का ज़रा मैं अहवाल आपको दिखाऊँ। जगह जगह गंदगी है, यहाँ पर कपड़े के ढेर पड़े हैं, कोई कटिंग नहीं की गई है झाड़ियों की, ना ही यहाँ पर घास लगाई गई है। अगर यहाँ पे आगे आए तो किसी वक्त में यहाँ पर पैसा लगा के, सरकारी पैसा लगा के बच्चों के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी, जिसमें उनके खेलने के लिए झूले हैं, बैठने के लिए शेल्टर है, वो भी मेंटेन नहीं किया गया है। और यहाँ पर खुदरो झाड़ियाँ हैं। आप ये देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना इनकरेज कर रहे हैं अपने शहरियों को शाम की या सुबह की वॉक करने के लिए, हम कितना इनकरेज कर रहे हैं अपने बच्चों को क्रिकेट और इस तरह के दूसरे जो खेल हैं वो खेलने के लिए, हम कितना इनकरेज कर रहे हैं अपने नौजवानों को कि वो अपनी सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ इस तरह से बाग में आके करें। हाँ, अलबत्ता ये इनकरेजमेंट तो ज़रूर हो रही है कि नशे के आदी अफराद को यहाँ पर सुनसान मिल जाता है, यहाँ पर जो इलाका है वो खाली मिल जाता है और वो आकर अपना नशा पूरा कर सकते हैं। तो एक और आपको मैंने बाग दिखा दिया है। लाहौर की इस गर्मी में हम लोगों ने शहर लाहौर में मौजूद बहुत सारे ऐसे इलाके आपको दिखा दिए जो कि उस्मान बुज़दार साहब का विज़न है कि हम उसको तब्दील करेंगे। तो हमने अपने तौर पर और आवाम की मदद करने के लिए और वज़रा की इस टीम की मदद करने के लिए बहुत सारे मेहनत करके बहुत सारे इलाके जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। आइए ज़रा यहाँ पे मौजूद लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, उनके अकब में नाला है और ये बच्चे किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं, गिर सकते हैं और कोई भी ऐसी खबर आ सकती है कि बच्चा नाले में गिर गया है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही एहतियात की जाए, PHA यहाँ पर भी नज़रसानी करे और अपना काम जो है वो सर अंजाम दे। कुछ नौजवान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि जब पार्क्स नहीं होते तो फिर वो अपनी रिक्रिएशनल चीज़ें, एक्टिविटीज़, क्रिकेट खेलना या कोई और गेम खेलना कैसे खेलते हैं आप लोग? मिस, सबसे पहले तो हमारे जोन से ग्राउंड्स अच्छे होंगे तो हमें एक्टिविटी खेलने में भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमारे ग्राउंड्स की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि जरा दिखाएं, वहाँ पर बच्चे भी हैं और कुत्ता भी वहीं पे है जो कि बच्चों के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। और ये अगर फॉर एग्जांपल है यहाँ पर कोई बच्चा आ जाता उसे ये कुत्ता वगैरह काट लेता तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बाइस बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर साइडों में लोग हदके का फेंसिंग भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है बाकी, और ऊपर से अलावा
PHA का यहाँ पे कोई इंतज़ामिया का बंदा है ही नहीं है। और ये इधर कह लो कि PHA की तरफ से इतने दावे होते हैं कि ये पार्क ऐसे होगी वैसे होगी, हमें तो इस तरह का कोई इंतज़ाम नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं आता। तो नाज़रीन, यहाँ पर पार्क है, जगह है, कहीं पर PHA कोशिश कर रहा है कि पार्क बनाने के लिए जगह एक्वायर की जाए, जगह खरीदी जाए, लेकिन पहले से जो मौजूद जगह हैं, पहले से जो मौजूद पार्क हैं, उनकी हालत ज़ार ऐसी है। तो प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने आपको ग्रीन बेल्ट्स भी दिखाई, तजावज़ात भी दिखाई, और हमने प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आपको ये भी दिखाया कि कैसे जो पार्क्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है इदारों की जानिब से। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं सस्ताने के लिए बैठे हुए, यहाँ पे आराम करने आ जाते हैं पार्क में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जब पार्क की हालत होती है तो आप आराम भी ठीक से नहीं कर सकते। जी इसी तरह हम यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं, गंदगी फैली हुई है, लोग यहाँ पर बैठे ताश खेलते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा, घास इतनी बड़ी है कि कोई भी कीड़ा या कोई भी ऐसा जानवर आपको काट सकता है, घास बहुत बड़ी है। जी इसीलिए ये इसकी सफाई करनी चाहिए और लाहौर में पूरे में सफाई होनी चाहिए। हर जगह पे गंदगी, जहाँ देखो वहाँ पे गंदगी है। अच्छा ठीक है। पार्क के इर्द गिर्द बताइएगा, ये क्योंकि फेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल नहीं है, और इसके ना कोई मतलब असूल है इसके पार्क के। ठीक है। हाँ। अच्छा, कुत्ते यहाँ पे ऐसे ही फिरते रहते हैं पार्क में? जी कुत्ते वगैरह ऐसे फिरते रहते हैं और ये ताश वगैरह खेलते रहते हैं दिन रात, किसी को किसकी परवाह नहीं है। ठीक है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चलेंगे यासिर गिलानी जो कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और साथ में रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमने जितने भी पॉइंट्स इस वक्त नोट किए हैं मैं चिट बनाऊंगी और यासिर साहब को हैंड ओवर करूंगी और फिर देखूंगी कि कितने दिनों में शहर लाहौर में और इनके पार्क्स में ग्रीन बेल्ट्स में तब्दीली आती है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का जो लाहौर को बेहतर खूबसूरत करने का ख्वाब है वो कब तक पूरा होता है। ब्रेक की इजाज़त, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो आपने देख लिया है कि हमने जो ब्रेक से पहले कहाँ जो मनाजिर हैं आपको दिखाए हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने जो लाहौर को तब्दील और बेहतर करने का बेड़ा उठाया है, वहाँ पर कौन कौन से काम हैं जो ऐसे हैं करने वाले हैं और शहर को अगर तब्दील करना है तो कहाँ कहाँ काम करना होगा। तो ये चिट मैंने एक तैयार कर ली है और यासिर गिलानी साहब एक मरतबा फिर हमारे काबू में आ चुके हैं। ये PHA के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। ये मैं अमानत है लाहौरियों की जो आपको आज प्रोग्राम में हैंड ओवर करूँगी और आपको एक मरतबा बताऊँगी भी कि कहाँ कहाँ का हमने दौरा किया है और कहाँ कहाँ ग्रीन बेल्ट्स और मैदान जिस तरह से ये बागात हैं उनका काम होने वाला है। गुलबर्ग ग्राउंड में काम होने वाला है, ऑरेंज ट्रेन के इर्द गिर्द जो ग्रीन बेल्ट है उसका काम होने वाला है, बाबा ग्राउंड का काम होने वाला है, गंज बख्श टाउन का काम होने वाला है, सर्कुलर रोड ग्रीन बेल्ट तबाह है, नशई बैठे हैं, नशे के आदी अफरादों ने कब्जा किया हुआ है, तजावजात हैं, वहाँ का काम होने वाला है। गढ़ी शाहू से धर्मपुरा ग्रीन बेल्ट पूरी की पूरी तबाह है, ये काम होने वाला है। यासिर साहब, ये लाहौर की अमानत, ये लीजिए और बताइए कि काम कब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ये जो चीज़ें आपने हाईलाइट की यकीनन ये होंगी ऐसे। इसको मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हमने ये किया है बुनियादी तौर पे, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी वेल मेंटेन्ड हैं और अच्छा काम भी हो रहा है। इसी हवाले से हमने जो सबसे पहले पॉलिसी शिफ्ट किया जो शहर की ज़रूरत थी, जिसमें लाहौरियों को सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी और ख़िदमत थी लाहौरियों की, क्योंकि PHA का बुनियादी काम है ना, उसमें यह था कि आपने ग्रीनरी को इन्हांस करना है और प्लांट्स लगाने हैं, पार्क्सों को मेंटेन करना है और ग्रीन बेल्ट्स का भी जैसे आपने जिक्र किया। उसके अंदर सबसे बड़ा ये था कि ग्रीन कवर कम होता चला जा रहा था। नेचुरल ट्रीज़ आपके जो देसी दरख्त हैं वो बहुत कम थे, डेकोरेटिव वर्क ज़्यादा हो गया था और डेकोरेटिव वर्क जब ज़्यादा होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। उसका देखने के एंगल से जब शुरू में लगता है बड़ा अच्छा होता है, बाद में जब डिटीरियरेट हो जाता है तो वो बड़ा नुमायाँ होकर लगता है कि बड़ा बुरा है। लेकिन उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है जिसमें सांस लेना है, मैंने, आपने, अमीर गरीब के बच्चे ने, सारे लाहौरियों ने सांस लेना है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमने सबसे पहले ये किया कि हमने शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का फ़ैसला किया। मैं एक फिगर आपको ऑफिशियल फिगर स्टेट कोट करने लगा हूँ कि माजी में 2013 से 2018 में 1,26,000 दरख्त लगे थे।
हमने क्या किया, जब से हम आए, ये 2 सीज़न हमारे 2 साल जब कंप्लीट हो रहे हैं, हम 10,18,000 दरख्तों पे पहुंच रहे हैं इस सीज़न के एंड पे। इस सीज़न के शुरू होने से पहले 6,78,000 हम लगा चुके हैं 2 सालों में, और ये सारे बड़े दरख्त हैं, 5 फुट हाइट के से ज़्यादा है, इंशाल्लाह जल्दी ग्रो करेंगे। फिर हमने शहर के अंदर जो नए इनिशिएटिव मैं आपको बताऊँ, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है और आपके चैनल ने उसे बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया भी है, हम 51 नए जंगल लगा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर ये होगा कि वो मीडियम चेंज करके नीचे सॉइल रिप्लेस करके लगाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल देते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा ऊपर जाएगा। वाटर रिचार्जिंग भी हो? नहीं, वो वाटर रिचार्जिंग भी उसकी हो, लेकिन उसका ये है कि उसको जो रूट को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, रेडी मिक्स, उसको जो है ना खुराक मिल जाएगी, उससे उसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी। वो ऊपर से सूरज की लाइट पड़ती है, ऊपर जल्दी तेज़ी से जाएगा, 10 टाइम्स ज़्यादा वो तेज़ी से ग्रो होगा, 30 टाइम्स ऑक्सीजन ज़्यादा ओमिट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करेगा 40 गुना ज़्यादा कन्वेंशनल के मुकाबले में। और एक फील आएगी कि जंगल की है, और नेचुरल जो फील है जो हमारा इससे पहले काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ये सिनेरियो रहेगा हमारा। अच्छा गलानी साहब, वो शुमाली लाहौर जिसमें अंदरून लाहौर भी शामिल है, वो आपसे बड़ा गिला करते हैं कि वोट की भरमार यहाँ पर है, वोट लेकर नेशनल असम्बली और प्रोविजनल असम्बली में हमारे वोट लेकर बैठा जाता है और फिर हमें ही भूल देते हैं, हमारे ही इलाके में ग्रीनरी नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम 1988 से आज तक की बात करें तो 8 साल मुशर्रफ साहब के हैं और बाकी सारे PMLN के या थोड़ा सा टाइम पीपल्स पार्टी के है। तो ये माजी में इतने सारे सालों के अंदर जो हमारे साथ हुआ, ये बिल्कुल ऐसे काफ़ी हद तक ऐसे, वो मेरा खुद इलाका ताल्लुक शादरा से है और इंतहाई जो इग्नोर्ड एरिया है जो शुमाली लाहौर है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हमने अब अपनी साइड पे जब जाके जब हमारे पास मिले, हमारी मिनट्स की मीटिंग मौजूद है, मिनट्स मौजूद है मीटिंग के, हमारी बोर्ड मीटिंग के, हमने एक तो नेचुरल की तरफ गए, दूसरा हमने ये कहा कि जो सिर्फ माल रोड और बाकी चीज़ों को ही नहीं, बाकी जो दूसरे जो लेस प्रिविलेज हैं उनके ऊपर भी काम करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे बड़ी बेहतरी आई है, अभी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। अभी हमारे कुछ एरियाज़ में जहाँ पे कभी ग्रीन बेल्ट के ऊपर ग्रास का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, GT रोड के ऊपर ये होता था, रावी के आप क्रॉस कर जाएँ, शेखपुरा रोड पर आप देख लें, पहले ग्रास नहीं होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास भी है, नए पौधे भी लग रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। हमने उन एरियाज़ में जहाँ पे वो कहते थे जगह ही नहीं है, हमने सरकारी इंस्टीट्यूशंस ढूंढ लिए, जहाँ जहाँ जगह थी हमने हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए। CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक बेड़ा उठाया है, वुज़रा की कमेटी भी बनाई है, इसमें PHA भी ऑफ कोर्स इंक्लूड होगा। आप CM के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे, इनिशिएटिव क्या क्या लेंगे, आपकी खिदमात कौन कौन सी हाजिर होंगी कि हम ये काम कर सकते हैं लाहौर के लिए? CM साहब ने भी रिसेंटली बड़ा रात को निकलते हैं, काफ़ी दफ़ा हुआ है कि वो रात को निकलते हैं, लेट पूरी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और डिपार्टमेंट्स को ऑन स्पॉट भी कहते हैं, बाद में मीटिंग में जैसे आपने बताया करते हैं। 1-2 मीटिंग्स में हमारे कुछ इश्यूज़ बिल्कुल उन्होंने बताए और हमने उसको ठीक भी किया है, बेहतर भी किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको बताऊं बड़े वसूख से कि कुछ एक मीटिंग्स में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि PHA उन डिपार्टमेंट्स में जो कि शहर को साफ सुथरे रखा हुआ है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी ग्राउंड्स ऐसी हैं जो कि लोगों को नजर आती हैं, जैसे जिलानी पार्क हो गया, हम आगे देखते हैं कि बागे जना है, बहुत सारे ऐसे जो कि नजर आ रही हैं और यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, VVIP मूवमेंट हो रही है, बिलालगंज का इलाका है, शादरा का इलाका है, वहाँ बहुत सारे वोटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं कहूँ कि जाल बिछा हुआ है वहाँ पर लोगों का, तो गलत नहीं होगा, उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मैंने बताया आपको पहले भी कि हमारा तो फोकस है कि हमने ये पहले से जो इग्नोर्ड एरिया से हमने इधर पॉलिसी शिफ्ट किया, इधर कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी एक पार्क इंशाल्लाह हम शादरा में हमारा बड़ी देर से प्रोसेस चल रहा था, आपको पता है डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स बड़े लंबे होते हैं। 70 कनाल का पार्क हमारा है, वो हम वज़ीर आला की कैबिनेट मीटिंग से अप्रूवल होनी है क्योंकि वो लैंड ट्रांसफ़र होनी है, उसके बाकी सारे लवाजमात हैं, वो कोई 40 के करीब टेबल्स पे गए, सिग्नेचर्स हुए हैं। 70 कनाल का एक बड़ा पार्क इंशाल्लाह हम शादरा में बनाने जा रहे हैं, तो हम इग्नोर्ड एरियाज़ को देख रहे हैं हम ये सारे। और अगर आज आपने दिखाया भी है, वहाँ पे कूड़े का ढेर होता है और वहाँ पे पानी खड़ा होता है, लतीफ़ चौकी में बात कर रहा हूँ शादरा में, इंशाल्लाह वो हमारा कैबिनेट मीटिंग जो भी ज़ाहिर है बिजनेस हाउस उसका होता है हाउस का, तो उसमें जब आएगा अप्रूवल के बाद। मैंने ये भी मुशाहिदा किया है कि बहुत सारे पौधे चोरी भी हो रहे हैं, तो आपने बताया कि 10 लाख के करीब आपने टारगेट पूरा कर लिया है, मजीद भी आपका अभी विजन है कि मजीद भी पौधे लगाने हैं, चोरी ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश ये रही कि हम ये एरियाज जो हमारे अपने एरियाज हैं उन पे लगाएं ज़्यादातर, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे लगाएं। हम प्राइवेट एरियाज पे नहीं लगाते। जब प्राइवेट लोग अगर कोई आते हैं, अगर कुछ थोड़ी तादाद में लगाते हैं तो हम उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। अदरवाइज और प्राइवेट वो एरिया जो किसी का पर्सनल नहीं, जिसके लिए पब्लिक बेनिफिट हो सकती है। एक तो हम पब्लिक प्राइवेट के लिए काम भी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट एरियाज में करते हैं जहाँ पे हमारा माली है, पानी है, फेंस है, जंगला है, बाढ़ है, कर्ब स्टोन लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन है कि गाड़ी आके नहीं लग जाती। मैं एक दो मिसालें और देता हूँ। ये जितना भी पार्क्स का काम है ना, ये एक तो हम सर्विस दे ही रहे हैं, लेकिन ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं और आप अगर पार्क यूज़ कर रहे हैं और अगर हम यूज़ करते हुए यहाँ पे गंद फैला रहे हैं या जाते जाते ऐसा जगह पे हुआ है कि हमने एक पकड़ लिया है, पौधा गिरा दिया है, इस तरह से भी है। आज ही एक मेरे पास एक इशू आया है कि वहाँ पे कोई ट्रैक्टर गुजर रहा था, पता नहीं वो सफाई का था या क्या मामला था, वो पास से गुजरा है, उसने पार्क की साइड को वो हिट किया है और वो जंगला और वो चीज़ तोड़ के, तो वो ऐसे जहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है वो सारा उसके ऊपर ढेर लगा हुआ है। अब जाहिर है ये सारी चीज़ें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा पब्लिक जो एक्सचेकर है वो बड़े अच्छे तरीके से केयरफुली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांटेशन के ऊपर हमने जो काम किया, रिकॉर्ड प्लांटेशन की, एक दिन में 50,000 पौधे लगाए, 51 जंगल का मैंने आपको बताया, 10 लाख दरख्त लगा रहे हैं। तो ये शहरियों की अब आप वादा कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में कि अब आप शुमाली लाहौर को भी तवज्जो देंगे। एक लिस्ट आपको मैंने दे दी है, सर्कुलर रोड भी उसमें शामिल है। उसमें करेंगे, बहुत बेहतरी हमने लेके आए, मजीद गुंजाइश है, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है, हम करेंगे। एक बड़े पार्क का वादा आज मैं पहली दफ़ा बड़ी देर से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो खुशखबरी सुनाऊंगा तकमील के मराहिल के, यानी उसका प्रोसेस आगाज़ होने वाला है। जो हमें 2 महीने कैबिनेट मीटिंग से जिस दिन अप्रूवल होती है उसके बाद फिर हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी है, हम उसमें ले जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लेकिन हम इनवाइट करेंगे नया तरीके से, लोगों को इनवाइट करके वहाँ पे इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो ये है कि वो करीब पहुँच गए इंशाल्लाह। एक और चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में, हमने क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज के सामने PIA प्लानिटोरियम वाली जो ग्राउंड है उसके ऊपर बहुत सारा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आउटकम भी निकला। अब वहाँ पर जो पार्क है वो बहाल हो चुका है। लेकिन चूँकि मैं अभी प्रोग्राम कर रही हूँ और बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं चौबुर्जी ग्राउंड के ऊपर भी आपसे सवाल कर लूं, क्या ये PHA की जुरिस्डिक्शन है? वहां पर कंस्ट्रक्शन, ऑरेंज लाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही है ऑरेंज लाइन पे, उसका तमाम तर मशीनरी उस पार्क पे है और वहां के लोगों की रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ है वो किल हो रही हैं, वो फोर्थ हो रही हैं। अच्छा देखिए होता यूँ है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की लैंड्स होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। ये जो लैंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे PIA प्लानिटेरियम और जहाज़ जहाँ पे खड़ा था उसके साथ जहाँ पे मलबा रहा है, क्योंकि माजी में भी हुआ, मेरे से बात की तो मैंने अपने डायरेक्टर हेडक्वार्टर से चेक किया, ये एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड है, ये उसके अंडर फॉल करती है। देखें, जब भी आपने काम करना है आपने अपने जुरिस्डिक्शन के एरिया में काम करना है, आपको गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में NOCs और बाकी दीगर चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन हम एक दूसरे को सिंक हमारा बड़ा अच्छा हो गया, हमारा वासा के साथ सिंक अच्छा हो गया, चौबुर्जी ग्राउंड के साथ अच्छा हो गया। अगर वहाँ पे मैंने चौबुर्जी क्वार्टर्स में, मुझे याद है कि कंप्लेंट्स 2-3 दफ़ा आई, तो मैंने 1 टाइम 2 टाइम हमने लोगों को भेजा कि वहाँ पे सपोर्ट करके आएँ। हम और जगहों पे भी भेजते हैं, जहाँ पे आजकल कब्रिस्तान में हमने कुछ जगहों पे लोगों को भेजा, हालांकि वहाँ पे हमारा स्कोप में नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज थे, प्लांटेशन को इस तरह की वीड्स आगे आ गई थी, हमने वहाँ पे भी लोगों को भेजा है। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहर नहीं निकलते, हम करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है वो जाहिर है गवर्नमेंट कॉलेज या पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड है, वो उनको बेहतर पता है, वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड प्लान करना है या उनका वहाँ पे है उनका नेक्स्ट प्लान क्या, कोई बिल्डिंग्स उन्होंने कोई बनानी है, एकेडमिक बिल्डिंग बनानी है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। जो क्वार्टर्स है वहाँ पे जो मेरे तक नॉलेज है, मुझे 2-3 दफ़ा कंप्लेंट्स आई और हमने, क्योंकि वो बराह रास्त हम उसको नहीं हैंडल करते, यानी हमारे वहाँ पे मैन पावर अलॉटेड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपनी ड्यूटी से बढ़ के उनके पास काफ़ी दफ़ा लोग भेजे हैं, एक दफ़ा फिर उनके पास भेजेंगे, जो उन्हें ज़रूरत है वो उन्हें इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब, PHA के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के फ़ाल रहनुमा। हमें आज का प्रोग्राम करने में हमने इनसे बहुत सारी सवालात भी पूछे हैं और इनकी जिम्मेदारियां भी बता दी हैं कि कहाँ कहाँ काम होने वाला है, कहाँ कहाँ इन्हें नज़र रखनी होगी और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं और इनके काम के मुंतज़िर हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। अब देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जो कि ये बेड़ा उठाया है इन्होंने और ऐलान किया है कि वो लाहौर में बेहतरी लेकर आएंगे, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम होगा, जगह जगह क्रैक डाउन होंगे, वो लोग जो कि नशे के आदी हैं, पार्क्स के ऊपर काम होगा, ग्रीनरी के ऊपर काम होगा, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर काम होगा, पीने के साफ पानी के ऊपर काम होगा, तजावुज़ात के ऊपर काम होगा और इस तरह के मुतादिद काम हैं। देखते हैं ये कब होंगे। आप अलबत्ता अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।